हाय गाइस, दिस इज आरना। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 ए और बी को कैसे पढ़ना है वो क्लियर करने वाले हैं फॉर मैथ्स 2, क्योंकि मैथ्स 2 थोड़ा अलग होता है। मैथ्स 1 से जैसे बताया उसमें थियरम्स आते हैं, ठीक है। तो हम जानने वाले हैं आपको कैसे लिखना है थियरम्स और वो सबको, ठीक है, क्योंकि मोस्टली प्रोबेबिलिटी होती है, क्योंकि ये 3 मार्क्स के लिए आते हैं, ठीक है। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी होती है कि इसमें आ सकते हैं। कैसे आते हैं वो भी मैं बताने वाली हूँ। और पहले तो जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 ए में कैसे आते हैं। उसके पहले अगर आपने इंग्लिश, मराठी, मैथ्स 1 का पहले से अपलोडेड है हमारे चैनल में, और आगे साइंस 1, साइंस 2 का भी आने वाला है, तो आप वेट कर सकते हैं उसके लिए। तो अभी जानेंगे हम मैथ्स 2 के लिए आपको कैसे पढ़ाई करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए पहले तो मैं बता देती हूँ कैसे आएगा आपको पेपर के अंदर, और उसके बाद क्या फॉर्मेट में आएगा, और उसके बाद हम जानेंगे इसको कैसे प्रिपेयर करना है। तो इसमें पेपर में इसमें ही आपको ये थियरम है, ठीक है। थियरम जैसा नहीं है, आपको कुछ प्रूफ करना है ऑब्वियसली लास्ट में, ठीक है। तो उस टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं, तो इसमें आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, आपको सोचना पड़ेगा। और बॉक्सेस को ड्रॉ करना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको बॉक्सेस ड्रॉ करना है। सेम आपको क्वेश्चन नंबर 2 के लिए करना है, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको सॉल्व करना है। आपको एक फर्स्ट सॉल्व करना है या तो सेकेंड, ये 3 मार्क्स के लिए आता है, ठीक है। या तो पहला लिखिए या तो दूसरा लिखिए। और अक्सर ये लोग क्या करते हैं, अब तो क्वेश्चन जो बड़े बड़े क्वेश्चन है उसमें से भी पूछते हैं। तो पहली प्रायोरिटी आपको टेक्स्ट बुक को ही देनी है, उसके बाद PYQs को, और उसके बाद टाइम मिला तो नवनी 21 सेट को आप इसके लिए मत सॉल्व कीजिए। मैं रिकमेंड करी हूँ क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के लिए कीजिए अगर आपको टाइम हुआ तो। पर हम क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आपने सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए, और 3 के लिए ना आपको पूरी बुक सॉल्व करनी है आराम से, सॉल्व एग्जाम्पल्स को भी सॉल्व करना है और सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 3 ए तो बहुत सिंपल होता है, अभी डिस्कस करते हैं बी में क्या करना है। देखो 4 क्वेश्चन में से आप कोई भी रो लिखना है, एवरी क्वेश्चन इज़ फॉर 3 मार्क्स। अभी हम इसको ही डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अक्सर इसमें बड़े क्वेश्चन आते हैं, जैसे आप देख रहे हो ये वाला 4th वाला थोड़ा बड़ा है। कंस्ट्रक्शन वाले भी आते हैं, आपका जो ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन है उसमें से प्रूफ करने वाले क्वेश्चन। जो पहला दिख रहा है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स द साइड ऑपोजिट टू द एंगल इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड्स, वो भी आता है, ठीक है। थियरम्स तो ऐसे ग्रीन बहुत कम है, अगर हम काउंट करें तो वो अक्सर थियरम्स कोई याद करता नहीं है। देखो थियरम्स आपको क्यों बचा सकते हैं, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे, आपने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किया, तो थियरम्स आपको बचा सकते हैं। जैसे BPT हमारे वक्त 2024 में आया था, ठीक है। मैंने तो सारे क्वेश्चंस मुझे आते थे, तो मैंने BPT नहीं प्रूफ किया, पर आपको थियरम्स करके जाना है। अक्सर लोग छोड़ देते हैं, मैं रिकमेंड कर रही हूँ अगर आपका ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं हुआ प्लीज़ कीजिए। जैसे BPT है, पहले सिमिलैरिटी में बहुत सारे थियरम्स हैं। उसके बाद आपका जो सर्कल्स चैप्टर है, आई होप सो, उसमें भी बहुत सारे स्प्लिटअप्स से वो लोग ने थियरम्स बनाए, जैसे थियरम ऑफ एक्सटर्नल डिविजन्स ऑफ कोर्स। इसके अंदर आपको दिख रहा है पूरा एक्टिविटी टाइप में दिया है, 100 बराबर 100 मोड़ा होगा, और ठीक है। तो ये सारे आपको सॉल्व करना है, अक्सर लोग सॉल्व नहीं करते हैं। आपके इसका सोल्यूशन का भी होगा आपका डाइजेस्ट में। मेरे हमारे जो टीचर्स सब लोग ने ये डिस्कस कराया था, पूरी बुक आपको एकदम याद करनी मतलब समझ लेनी है, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, ठीक है। 3 थियरम्स तो करना है अगर आपको टाइम हो तो। अगर आपको जानना कौन से थियरम्स करके जाना है तो इसका मैं वीडियो बना सकती हूँ अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सब कवर होता है, क्या क्या करना है। अगर ना आ रहा हो, अगर आपको 4 में से कुछ भी, अगर आप ब्लैंक हो गए हो, तो एटलीस्ट गिवन टू फाइंड और इसके रिलेटेड जो भी फॉर्मूला वो तो लिख देना, तो आपको एटलीस्ट 3 में से आधा 1 मार्क तो ज़रूर दे देंगे, ठीक है। कुछ भी पेपर में, कोई भी सब्जेक्ट में हो, ठीक है, ब्लैंक नहीं छोड़ना है। कुछ तो उससे रिलेटेड आपको आ रहा होगा ना, या इसका फॉर्मूला याद आ रहा है, कुछ तो ये आ सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी है, कुछ तो आ रहा होगा ना, तो वो लिख के आना है आपको पेपर के अंदर, ठीक है। अब सबको समझ हो गया, आ गया होगा कि मेन तो जो सबको डर लगता है, मुझे भी लगता था, अलजेब्रा का तो मैं सॉल्व हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 4, 4, 5 हो गया था ऑब्वियसली। पर क्वेश्चन नंबर 4, 4, 5 में ज्योमेट्री में हमारे में क्या एक्सपीरियंस था बोर्ड का, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाली हूँ, ठीक है। तो ये था थोड़ा वीडियो छोटा है, जो जो चाहिए था मैंने फटाफट बता दिया, ठीक है। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की चैलेंजिंग वीडियो में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।